Welcome students. Today we will discuss post-RN semester 3 English past paper 2020 to 2022. So let's discuss the past paper. Attempt all questions. All questions carry equal marks. The first question is about reading comprehension, which is unseen passage. You have to read the passage of between 150 to 200 words, which is unseen, and you have to answer the question, which are subjective answers. तो जैसे पहला सवाल है कि गिव अ सूटेबल टाइटल टू अ पैराग्राफ, या ये जो आपने पैसेज पढ़ा इसका सूटेबल टाइटल क्या है, उसको आपने टाइटल देना है। बाकी सवालों के आंसर अपने वर्ड्स में देने हैं, आपने पैसेज को समझ के। तो इस पे मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब मिनट्स ऑफ मीटिंग अलोंग विद इट्स टेम्पलेट एज एन एग्जाम्पल। मीटिंग मिनट्स और उसके टेम्पलेट को एज एन एग्जांपल आपने डिस्क्राइब करना है कि मीटिंग मिनट्स बेसिकली होते क्या है। तो इस पे भी एक मेरा कंप्लीट लेक्चर विद एग्जांपल और टेम्पलेट के साथ मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग स्किल्स इन योर ओन वर्ड्स। तो मैंने तो डिफरेंट एकेडमिक राइटिंग स्किल्स पे अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, जैसे नरेटिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिस्कर्सिव, परसुएसिव, ये तमाम ऐसे जो हैं इन पे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 5 से 10 मिनट का लेक्चर है। यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड यू कैन गेट एन आइडिया। अच्छा, उसके बाद जो है अगला सवाल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एपीए राइटिंग स्टाइल। एपीए राइटिंग स्टाइल का पर्पस क्या है। एपीए के ऊपर भी कंप्लीट एक मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है डिटेल में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि आपने ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट फॉर्म के साथ। पहला इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। नंबर 1 है नर्स ऑलवेज डैश यूनिफॉर्म। अब ये जो डैश यूनिफॉर्म, इसमें 3 में से वियरिंग, वियर्स या वियर, तो जो ऑप्शन बी है इट इज द राइट ऑप्शन, वियर्स। क्यों? क्योंकि ऑलवेज नॉर्मली हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट सिंपल में, तो it indicates it is a present simple sentence। तो a nurse always wears a uniform, wears uniform। नंबर 2 है इंग्लिश इज बीइंग डैश इन पाकिस्तान। ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा स्पोकन। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन पाकिस्तान। अगला है एमसीक्यूज इसमें कि हिज बॉस एंड आई डैश फ्रेंड्स। अब क्योंकि हिज बॉस एक अलग एंटिटी है, आई एक अलग है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो इसके साथ में वर आएगा, बी ऑप्शन आएगा, हिज बॉस एंड आई वर फ्रेंड्स। अगला है इसमें नंबर 4 कि ऑल्दो इट वाज एक्सपेंसिव जरिया डैश द फोन। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इट वाज एक्सपेंसिव, इसने इंडिकेट किया कि पास्ट टेंस है, तो ब्रॉट, लाई, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, पास्ट टेंस। लास्ट है एमसीक्यूज इसमें प्रॉमिस मी यू विल डैश बैक टू मी। अब ये विल रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यू विल कम बैक टू मी। अगला पेपर डिस्कस करते हैं सेशन 2015-17 और रेगुलर एग्जामिनेशन 2017 का है ये। पहला सवाल है राइट एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडिया, मीडिया की खूबियां और खामियां, यानी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नर्सिंग एज नोबल प्रोफेशन है, और करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, नरेट द ग्रेट वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच पे भी मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है एग्जाम्पल्स के साथ, उसके टॉपिक्स के साथ। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बेसिकली बर्जिस्ता स्पीच को बोलते हैं। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन है कि अचानक से टीचर ने आपको कॉल किया, कोई टॉपिक दिया और आपने उसके ऊपर अपनी स्पीच देनी, तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दैट इज कॉल्ड a speech without any preparation। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रोल ऑफ अ चेयरपर्सन एंड पार्टिसिपेंट्स इन फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग में पार्टिसिपेंट और चेयरपर्सन का रोल क्या है। चेयरपर्सन और पार्टिसिपेंट्स के रोल के ऊपर भी मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि 5 से 10 मिनट का लेक्चर है, वो कवर नहीं किया जा सकता पेपर फॉर्मेट को डिस्क्राइब करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है बिटवीन 150 to 200 वर्ड्स, और आपने उसको पढ़ के उसका टाइटल सूटेबल पैसेज का देना होता है, और आपको उसको अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करना होता है।
उसके आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू लैंग्वेज। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटों से बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बस हैज बीन लेफ्ट योर सिस्टर, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं बस हैज लेफ्ट योर सिस्टर, बस ने आपकी सिस्टर को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है जो ट्रांसलेशन करनी है, वाज ही टीचिंग योर सिस्टर, यानी सवाल है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या वो तुम्हारी सिस्टर को, तुम्हारी बहन को पढ़ा रहे थे। उसके बाद नंबर 4 है तानिया इज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, कि तानिया बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल है, बहुत मेहरबान गर्ल है, लड़की है। नंबर 5 है कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर। बेसिकली THRO नहीं है, THROUGH है ये, थ्रू। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। उसके बाद है दे आर लर्निंग सिंस लास्ट नाइट। बेसिकली ये जुमला ये होना चाहिए था सेंटेंस के दे हैव बीन लर्निंग सिंस लास्ट नाइट, कि वो कल रात से सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दे हैव बीन लर्निंग सिंस लास्ट नाइट, वो कल रात से सीख रहे हैं। ऑल इज सिटिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर्स, तमाम किस्म का जो इल्म है वो टीचर की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद है अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बेसिकली मूव्स होना चाहिए, तो ये इसकी मीनिंग हुई जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। हैव यू परफॉर्म्ड योर रोल, क्या तुमने अपना किरदार अदा किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। 2 बॉयज आर एब्सेंट एंड 3 ऑन लीव, 2 लड़के एब्सेंट है और 3 छुट्टियों पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।